कल के शो में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच पावर का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरफ चाइना ने हमें दिया J-35 और आज रशिया से इंडिया ने 5th जनरेशन के 5 एयरक्राफ्ट्स मंगवा लिया। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अपने मर्जी से मिसाइल की इंस्टॉलेशन इसके अंदर करवाएगा, अपने मर्जी के मिसाइल इसमें डालेगा। टेक्निकली लॉजिकल बात भारत के लिए है Su-57, टेक्निकली लॉजिकल, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सुखोई का इकोसिस्टम है, आपके ऑलरेडी रशियन इक्विपमेंट है, आपने S-400 ले रखा है, आपने सब कुछ ले रखा है। पाकिस्तान को चाइना जो है पूरी तरह से इक्विप कर रहा है, 50% डिस्काउंट देकर उनको इस पूरे प्रोसेस को J-35 को उनको पहुंचा रहा है। अगस्त तक 30 J-35 उनको मिलने वाले हैं। एक इंडिया से भी बड़ी अहम खबर आई है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, और वो भी 5th जनरेशन 2 इंजन वाला जो फाइटर जेट है वो कह रहे हैं कि उन्होंने कंपनीज को बाकायदा कहा है कि अपने अपने प्रपोजल्स हमारे साथ शेयर कर लें। लेकिन रशिया ने अपने ट्रू फ्रेंड होने का जो दावा था वो सच्चा साबित कर दिया। और ना सिर्फ ये एयरक्राफ्ट रशिया ने इंडिया को दिया, बल्कि इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो इसका नेक्स्ट मॉडल है, वो मेड इन इंडिया होगा। जिस तरह ब्रह्मोस जो है मेड इन इंडिया है, रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया है। Su-57 also has been used in Ukraine, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन ये चीजें सामने आ रही हैं कि जो ग्राउंड पे खास तौर पे जो एयर डिफेंस सिस्टम है या इस तरह की चीजें हैं वो पाकिस्तान की इतनी अच्छी नहीं थी, बल्कि काफ़ी वीक शो हुई हैं। ब्रह्मोस के मुकाबले में ये बात क्लियर हुई है कि ब्रह्मोस का इस्तेमाल जब हिंदुस्तान ने किया तो उसके हवाले से, या फिर उन्होंने जो ड्रोन का इस्तेमाल किया तो उसके ऊपर पाकिस्तान को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा। सोने पे सुहागा हो चुका है अंबर जी, तो इससे आपको मालूम पड़ता है वी शुड गो विद द सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट सिस्टम्स राइट नाउ, क्योंकि इसमें हमारा बहुत ज्यादा फायदा है। अगर हम सुखोई 57 लेते हैं वी विल बी एबल टू मैच द चाइनीज JF-35। स्ट्रैटेजी देखें कि अमेरिका को रिफ्यूज करके, अमेरिका के साथ अभी उन्होंने MOU मेरे ख्याल से साइन किया या नहीं किया, 40 मिलियन का एक था, 5 अभी मंगवा लिए। रशिया ने इंश्योर करवाया कि अगली जो इसकी जनरेशन होगी वो मेड इन इंडिया होगा, टेक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। साथ साथ आने वाले सालों में वर्ल्ड ये कह रहा है कि उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बेहतर रहेगी, मतलब वार का उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि उन्होंने रादर दैन बाइंग फ्रॉम USA दे वेंट टू रशिया फॉर बाइंग दिस स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट, बट उनका अपना फैसला है, वो जिधर मर्जी जाए, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया। सर, आपको नहीं लगता कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बनियानुल मरसूस था, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच नहीं, बल्कि जो है अब हमें लग रहा है कि रशिया और चाइना के बीच है। एक तरफ रशिया अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया ट्रांसफर कर रहा है तो दूसरी जानिब चाइना पाकिस्तान में भेज रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि चाइना हैज़ बीन आयरन ब्रदर ऑफ पाकिस्तान, और जो उन्होंने हमें वेपन्स दिए हैं J-10C है, और जो ख़ास तौर पे जो मिसाइल है PL-15, ये उनकी टेक्नोलॉजी का भी एक बैटल ग्राउंड बन गया। ठीक है, और पाकिस्तान ने, आपने रिसेंट रिपोर्ट्स आप बड़ी वेल अपडेटेड पढ़ी होंगी कि J-10C की मार्केट बहुत ऊपर चली गई है, PL-15 की मार्केट और वैल्यू बड़ी ऊपर चली गई है। मतलब 2025 का सबसे बड़ा मार्का था हमारा। बिल्कुल। देखिए अंबर जी, आपने अभी देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपना एक सुपीरियोरिटी डोमिनेंस दिखा दिया है कि चाइनीज सिस्टम्स, वेपन सिस्टम्स भारत के सामने टोटली फेलियर साबित हुए। उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स फेलियर साबित हुए। उनके जंग फाइटर 17 को, JF-17 बोलते हैं, मैंने जंग फाइटर बोल दिया, उसको हमारे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ने उड़ा दिया है। हमने उनके 5 JF-17 प्लेन को उड़ाया और एक F-16 को उड़ाया। ठीक है, 6 प्लेन उड़ाए हैं उनके। और आपको मालूम है कि जिस हिसाब से हमने उनके रनवे को तबाह किया, उसमें बताया जाता है वेस्टर्न जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट है, जैसे ऑस्ट्रियन की टिम कूपर है, उन्होंने खुद बोल दिया कि 20% पाकिस्तानी एयरफोर्स हैज बीन डिस्ट्रॉयड। इसमें जंग फाइटर 17 भी है। अब आपको मालूम है कि पाकिस्तान के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है वो अब गए हुए हैं चाइना, क्योंकि उसके ट्रेड रूट खतरे में है, और इसी के लिए वो 50% डिस्काउंट में
JF-35 जंग फाइटर 35 दे रहा है पाकिस्तान को, और उसको भी आसान किस्तों में दे सकता है पाकिस्तान, तो वर्चुअली फ्री में दिया है। तो अब बताया जाता है कि 30 एयरक्राफ्ट जैसे आपने बोला था तो मिलेगा अगस्त 2025 से, और ये भारत के लिए एक चिंताजनक स्थिति भी है, क्योंकि आपको मालूम है, और भारत भी बहुत सारे एक तरह से मेरे हिसाब से अपने डिफेंस सिस्टम्स अपग्रेड कर रहा है। अमर जी, यू हैव टू अंडरस्टैंड राइट नाउ कि भारत को एक कन्वेंशनल वॉरफेयर जीतने के लिए टू फ्रंट वॉरफेयर में 42.5 स्क्वाड्रंस की जरूरत थी, एयरक्राफ्ट की, फाइटर एयरक्राफ्ट की। आज उसके पास 31 स्क्वाड्रंस ही है, और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने बोला है कि इस साल 12 प्लेन तेजस LCA MK-1A वो भारतीय एयरफोर्स को डिलीवर करेगा, इंडियन एयरफोर्स को। और LCA तेजस MK-2 जो 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसकी टेस्टिंग चालू हो जाएगी, प्रोटोटाइप वर्जन चालू हो जाएगा। भारत का जो एमका है 2035 में आएगा फर्स्ट प्रोटोटाइप, आज 2025 है। भारत 6 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए मोस्ट लाइकली जापान, इटली, यूके के साथ पार्टनरशिप कर सकता है। पाकिस्तान की जो वीकनेसेस थी खास तौर पे दो चीज़ों के ऊपर, एक तो ये है कि जो S-400 सिस्टम है उसके हवाले से मतलब उसका क्या तोड़ हो सकता है। दूसरा, जो पाकिस्तान के पास डिफेंस सिस्टम है वो बरामूस के मुकाबले या उससे अपग्रेड सिस्टम पाकिस्तान को चाहिए, जिसके लिए पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, और यकीनन पाकिस्तान की डिपेंडेंसी जो है इस वक्त चाइना के ऊपर है। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान लोकली भी कुछ चीज़ों को बना रहा है, लेकिन उसमें भी चीन की मदद पाकिस्तान को हासिल होती है। इस वजह से फिर वो ये सारा कुछ करता है, और अब मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ख़ास तौर पे जिस तरह का S-400 सिस्टम है, तो उसके बराबर का सिस्टम पाकिस्तान, क्योंकि बीजिंग में जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अभी गए थे, या फिर बात हो रही है, आपस में काफ़ी क्लोज टाइज हैं, तो उसमें ये खबरें आ रही है कि पाकिस्तान इस तरह का सिस्टम ले रहा है और बहुत जल्द ये पाकिस्तान के पास आएगा। इसके साथ साथ जो J-35 स्टेल्थ जहाज़ हैं, वो भी मतलब 2 साल यानी इतने बड़े जहाज़ की डिलीवरी में मैं कहता हूँ कि ये बहुत स्पीडी प्रोसेस है कि ये पाकिस्तान को मिलेंगे, क्योंकि राफाल जिस तरीके से इंडिया ने लिए, तो ये 4, 5, 6 साल लगते हैं इसको डिलीवर करने में। ऐसे नहीं होता कि आज पाकिस्तान ने किसी से जहाज़ ख़रीदा और वो 2, 3 या 4 दिन या महीने 2 महीने में वो डिलीवर हो जाएगा, ऐसा नहीं।